everyone, so this is the article for today's discussion, and today is 18th of November, so let's discuss with me. So here's the heading: weighing in on PMGKAY Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, the free grains scheme. So we are going to discuss this article, so let's read with me. Come here, the very first line. The extension of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana a scheme to distribute free food grains to the poor for another 3 months comes as a surprise for many reasons. अभी क्या हुआ है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, आपने सुना होगा, ये कोविड के टाइम पर आया था और इसमें क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर, और अभी इसको 3 मंथ्स के लिए और एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो एक तरीके का सरप्राइज़ है और काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट, इन द मंथ्स प्रायर टू द लेटेस्ट एक्सटेंशन मेड इन द लेट September 2022 देयर वाज अ मच डिबेट ऑन द रेलिवेंस ऑफ फ्रीवीज। सेकेंड, तो ये जिसका जो पहला एक्सटेंशन आया है वो लेट सितंबर 2022 में आया है, काफ़ी डिबेट इस पे हो रही है रिगार्डिंग द रेलिवेंस ऑफ फ्रीबीज। सेकेंड, देयर वर रिपोर्ट्स इन जून दैट द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट एट द सेंटर डिड नॉट फेवर इट। और बताया गया है कि जो एक रिपोर्ट आई थी जून में, उसमें जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है सेंटर का, वो उसको फेवर नहीं कर रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि फ़ंड्स की काफ़ी कमी है। यहाँ पे दे रखा है, देखो, फंड्स क्रंच। इट ऑल्सो हेल्ड द व्यू दैट सच ए स्कीम वॉज नो लॉन्गर नीडेड इन नॉन पैंडमिक टाइम्स। और कहा गया है कि नॉन पैंडमिक टाइम में इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस हैज़ टू बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट raging since February 2022 and its adverse impact on the world food and energy सेक्टर। और बताया गया जो अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है फूड एंड एनर्जी सेक्टर्स को लेके, तो इसीलिए इसको अभी एक्सटेंड करा गया है, कुछ ऐसी बात चल रही है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बताया गया है और फर्स्ट पैरा में यही पढ़ा है कि इसको एक्सटेंशन कर दिया गया है 3 मंथ्स के लिए। तो काफ़ी एक सरप्राइज़ आ गया काफ़ी रीजंस की वजह से। और जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है द सेंटर, उन्होंने बताया कि फ़ंड की काफ़ी प्रॉब्लम है और अभी इसको जो एक्सटेंड हो गया है वो बताया जा रहा है कि जो रशिया यूक्रेन की वार की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है फूड एंड एनर्जी सेक्टर में, तो इसकी वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ से देखो, टू सपोर्ट द वल्नरेबल। Even more surprising is the government's reason that it wanted to support the poor and vulnerable, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि वो सपोर्ट करना चाह रहा है पुअर एंड वल्नरेबल को। एस्टिमेटेड टू बी 80 करोड़ ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट लेके आया है, और स्पेशली जो फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों को कोई कमी ना हो। नो सच कंसिडरेशन वॉज शोन व्हेन द स्कीम वॉज डिसकंटिन्यूड बिटवीन दिसंबर 2020 एंड अप्रैल 2021, अनदर इम्पोर्टेंट टाइम फॉर फेस्टिविटीज़। और कहा गया कि पहले भी दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 में जो फेस्टिवल्स का टाइम था, तब भी इसको ऐसा कुछ एक्सटेंड नहीं किया गया था, और तो तब भी ऐसी कोई बात नहीं चली थी। The country had still to recover from the effects of the first COVID-19 wave, which was a trigger for the launch of the scheme in April 2022. और हमारी जो कंट्री अभी स्टिल रिकवर कर रही है कोविड-19 से, और तो अभी एकदम से ये सब चीज़ें करना और काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे आओ। Citing critics of the ruling Bharatiya Janata Party point out that the scheme extension is with an eye on the assembly election in Himachal Pradesh and Gujarat। और ये वैसे हम पॉलिटिकल चीज़ कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जो आर्टिकल में दे रखा है तो हम डिस्कस करेंगे कि बीजेपी ने पॉइंट आउट किया है कि स्कीम एक्सटेंशन है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जो बीजेपी का जो ये स्कीम का एक्सटेंशन इसलिए हो गया है क्योंकि असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। ऑल्सो द फर्स्ट एक्सटेंशन फेल इन द पीरियड व्हेन द बिहार असेंबली पोल वॉज हेल्ड एंड द बीजेपी शेयर पावर विद द जनता दल इन द स्टेट। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ बताई गई कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्रिटिक्स बोल रहे हैं। द स्कीम इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीजेपीज विक्ट्री इन द 2022 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन। और बताया गया है कि इस स्कीम की वजह से बीजेपी इलेक्शन जो जीता है यूपी में 2022, तो ऐसे कुछ रीजंस क्रिटिक्स बता रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज नॉट इन फोर्स ड्यूरिंग दिसंबर 22 एंड अप्रैल 2021 व्हेन 5 स्टेट्स इंक्लूडिंग द वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु वेंट टू द पोल्स। और अगर ऐसे ही है तो अगर हम कंपैरिजन करें कि पहले जो 5 स्टेट्स पोल्स पर गए थे, तब तो इसको एक्सटेंशन ऐसा नहीं किया गया था और तब वो ऐसी थी नहीं वहाँ पे तो ऐसा भी हम कुछ ऐसे नहीं कह सकते हैं। इट वॉज री इंट्रोड्यूस
in May 2021 when there was an indication of second pandemic wave. और हम देख सकते हैं जब मई 2021 में जब री इंट्रोडक्शन एकदम से आ गई थी सेकेंड पैंडमिक वीक, तब इसका री इंट्रोडक्शन कर दिया गया था. तो एम्ड एट प्रोवाइडिंग, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, aimed at providing an additional allocation of food grains, rice or wheat from the central pool at 5 kilograms per person per month free of cost. तो इसमें क्या है, एडिशनल फूड ग्रेन्स दिया जाएगा राइस और वीट के फॉर्म में फ्रॉम सेंट्रल पूल 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बेनिफिट कार्ड होल्डर ऑफ द अंत्योदय अन्न योजना, और बेनिफिट करेगा उन कार्ड होल्डर को जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना का है और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरीज में है, बोथ फॉलिंग अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है. दिस इज़ ओवर एंड अबव द रेगुलर मंथली कोटा अंडर, और ये रेगुलर मंथली कोटा में आ जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जिसमें 35 kg पर मंथ पर फैमिली फॉर द अंत्योदय अन्न योजना एंड 5 kg पर मंथ एज पर दी प्रायोरिटी हाउस होल्ड को दिया जा रहा है. ठीक है. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कवर्स इवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशरीज, और ये कवर करेगा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशरीज हैं उनको भी. आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एस्टिमेटेड आउट गो ऑफ फूड ग्रेन्स about 122 lakh tons during the current phase of extension, the aggregate allocation will be around 1121 lakh tons. ठीक है. तो बढ़ गया है जितना भी जा रहा है एलोकेशन इसके लिए. और विद एक्सपेंडिचर ऑफ 44,760 करोड़ फॉर द एग्जिस्टिंग फेज, द ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है, ₹3.91 लाख करोड़. तो फंड्स में भी बढ़ोतरी आ गई है, और जो भी फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड कराने की भी बढ़ोतरी हो गई है. ठीक है. इंक्रीमेंट हुआ है. पॉलिसी मेकर्स and experts concede that the scheme made a difference to food security and public health during the pandemic. और पॉलिसी मेकर एक्सपर्ट्स ने एक बताया कि जो स्कीम एक डिफरेंस करी है फूड सिक्योरिटी में और पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बी इट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और द ऑथर्स ऑफ द IMF पब्लिश वर्किंग पेपर पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इक्वलिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया. उसमें क्या बताया गया है, the scheme has received commendation. ठीक है. The working paper concluded that the social safety net provided by the expansion of India's food subsidy program absorbed a major part of the pandemic shock. ठीक है. तो ये जो पैंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, तो इसकी वजह से ये स्कीम जो प्रोवाइड करी गई है तो एक तरीके से काफ़ी हेल्पफुल है. और however it would have been far better that the government take the decision to extend the scheme based on the findings of an objective study regarding the impact of the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना as suggested by the standing committee as its March 2020 रिपोर्ट. और जो गवर्नमेंट है वो फोकस करे, जो रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले. ठीक है. इसके बाद पढ़ेंगे वाई आर ट्रांसपेरेंट स्टडीज़ नीडेड. एटलीस्ट नाउ द सेंट्रल अथॉरिटी शुड कमीशन अ स्टडी एंड मेक इट फाइंडिंग्स पब्लिक. और अभी जो नीड ऑफ द आवर है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर कमेटी बैठाएं और इस पर अच्छे से ध्यान दें, जस्ट एज इट डिड इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ द पैंडेमिक, जैसे इन्होंने इनिशियल मंथ्स ऑफ द पैंडेमिक करी थी. द सेंटर शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग 1 kg पल्सेस फ्री टू स्टेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. और जो सेंटर है वो प्रोवाइड करे 1 किलोग्राम क्या पल्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, और एटलीस्ट एट हाईली सब्सिडाइज, और एक हाईली सब्सिडाइज रेट में इसको प्रोवाइड करे. ठीक है. टू कीप द बजटरी एलोकेशन अंडर कंट्रोल, रूल्स ऑन कोटा फॉर राइस और वीट कैन बी चेंज स्वीटेबली. और जो रूल्स है कोटा फॉर द राइस और वीट वो चेंज हो जाए स्वीटेबली. वाइल इट इज़ ऑल राइट टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फ्री ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ज़रूरी है पैंडेमिक में हमें जो फूड ग्रेन्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें. द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज नीड टू पॉन्डर ओवर द स्कीम कंटिन्यूस. लेकिन चाहते हैं कि जो सेंट्रल स्टेट इसका कंटिन्यूस रखे गिवन द क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जो हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो भी ना हो. In the non-pandemic period, the problem of diversion assumes a bigger dimension when a family of 5 covered under the PHH and living in a congested city enormous practical difficulties in storing 50 kg of rice or wheat a month, of which 25 kg free in many states in West Bengal, Kerala and Karnataka. The 50 kg is free in Tamil Nadu for over 10 years. Rice drawing card holders whether PHS or non-PHS have been getting rice free. तो ये है कि उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऐसे मिल रही हैं, तो उसको स्टोरिंग और उसको मैनेज करने की भी एक प्रॉपर तरीके से इनको करना चाहिए. ठीक है. तो इस पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्टोरिंग सिस्टम और स्टेट वाइज इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसका कोई लूप होल्स ना हो. ठीक है. इनफैक्ट the proposed study should be the basis for updating the database of food grain drawing card holders. और जो proposed study है वो एक बेस रहे कि वो अपडेट करे database of food grain drawing जो कार्ड होल्डर्स हैं, scrutinizing the data critically and zeroing
is on the need. अच्छे से scrutinize करिए. The task should not be onerous, giving the widespread application of the technological tools in the PDS. और काफ़ी टेक्नोलॉजी से यूज़ करें कि PDS जो हो रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें अच्छे से हो और आधार लिंक्ड हो, ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स हो, कैप्चरिंग ऑफ द बायोमेट्रिक डेटा ऑफ बेनिफिशरीज हो. यूजिंग दिस डेटाबेस द सेंटर एंड द स्टेट कैन डिसाइड वेदर द साइज ऑफ द PHS नियरली 71 करोड़ कैन बी प्रूव्ड ऑन. और देखकर और सारी क्रॉस चेक करें जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनके बेनिफिशरीज अपने टारगेटेड सही है कि नहीं. ठीक है. इन एडिशन इफ़ दे फील द नीड टू गो बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ द NFSA एज इज़ बीइंग डन अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दे कैन सप्लाई द फूड ग्रेन्स एट अ रीजनेबल प्राइस. ठीक है. तो उनको अगर वो चाहते हैं कि वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से भी आगे बढ़ें तो उनका बस ये रहे कि वो फूड ग्रेन्स को रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करवाएं. द कल्चर ऑफ प्रोवाइडिंग असेंशियल कमोडिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड हैज़ टू गो. ठीक है. तो असेंशियल कमोडिटीज़ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड कराएं. लास्ट लाइन है द एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन हैज़ टू बी टेकन अप विद अ रिन्यूड विगर एज वेल. और जो भी प्रॉब्लम हो जाती है फूड ग्रेन्स डाइवर्जन हो जाता है सही जगह नहीं पहुंच पाता है उसको भी अच्छे से देखा जाए. आफ्टर ऑल फार्मर्स टॉयल हार्ड इन द फील्ड्स टू प्रोड्यूस द ग्रेन्स एंड मैनी डिजर्विंग पर्सन रिमेन आउटसाइड द फूड सिक्योरिटी नेट. और जो फार्मर्स हैं हम देख रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितना एक फार्मर अपनी फील्ड पर कितनी मेहनत करता है और अगर वो जो फूड है वो सही जगह तक ना पहुंच पाए और फूड सिक्योरिटी उनको ना मिल पाए तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है. और किसी की मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए. और जो भी है जहाँ पर इसकी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है और जहाँ पे खाने की वाकई में प्रॉब्लम है और जो डिज़र्विंग है उस तक पहुँचना चाहिए. कोई भी लूप होल्स नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपके घर सब कुछ है स्टिल आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो और एक्स्ट्रा स्टोर करके आप उसको बेच रहे हो. तो ये सब गलत फ़ायदे नहीं उठाने चाहिए. इसका प्रॉपर एक स्टडी होनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए. So dear students, this is the discussion for today and thank you and have a nice day.